नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं संदीप राव एक बार फिर से आप लोग के साथ में जुड़ चुका हूं यूपी जीके के बारे में अध्ययन करने के लिए। देरी न करते हुए शुरू कर देते हैं। आज हम लोग यूपी जीके में यूपी की प्रमुख झीलें, ताल, कुंड व रामसर स्थल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, तो देरी न करते हुए हम लोग शुरू कर देते हैं। यहाँ फर्स्ट पे करेला हुआ इतौजा झील, ये लखनऊ में स्थित है। करेला व इतौजा झील कहाँ पे है दोस्तों? लखनऊ में। नवाबगंज झील, कुंद्रा समुंदर झील, ये उन्नाव में है। नवाबगंज झील, कुंद्रा समुंदर झील, ये उन्नाव में है दोस्तों। कुंद्रा समुंदर ये नाम है झील का, ठीक है। समुंदर मीन्स समुंदर ने, ये झील का नाम है कुंद्रा समुंदर, जो उन्नाव में है। नेक्स्ट, पयाग झील व चितौरा झील। पयाग झील व चितौरा झील ये बहराइच में है। रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल, रामगढ़ ताल, चिलुआ ताल, ये गोरखपुर में है। बखिरा झील दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है यूपी के। बखिरा झील ये कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। बड़ा ताल, जिसको गौखुर के नाम से जानते हैं, ये शाहजहांपुर में है। बड़ा ताल जिसको गौखुर के नाम से जाना जाता है, कहाँ पे दोस्तों? शाहजहांपुर में। पार्वती व अर्गा ताल गोंडा में स्थित है। जिरगो व सिरसी जलाशय, ये कहाँ पे है? टांडा। दरीताल ये मिर्जापुर में है। ओके, जिरगो व सिरसी जलाशय, टांडा, दरीताल, ये तीनों कहाँ पे हैं? मिर्जापुर में। भोगेताल, बिसेथा ताल एवं समसपुर झील, ये रायबरेली में है। लीलौर झील ये बरेली में है। लीलौर झील कहाँ पे दोस्तों? बरेली में। ठिठौरा झील ये और मोराय ताल फतेहपुर में है दोस्तों। ठिठौरा झील व मोराय ताल फतेहपुर में है। बेंती, अजगरा व नैया झील कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में दोस्तों। प्रतापगढ़ में बेंती, अजगरा व नैया झील प्रतापगढ़ में है। ओके, सुरहा ताल बलिया में। गौर झील रामपुर में अवस्थित है दोस्तों। मोती झील दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, मोती झील बहुत बार आ चुका है। मोती झील कानपुर में, जो शहर में है दोस्तों। एक कानपुर देहात है और एक कानपुर शहर है, तो मोती झील कहाँ अवस्थित है? कानपुर शहर में। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में अवस्थित है दोस्तों। रामताल मेरठ में। कीमठ ताल सूर सरोवर ये आगरा में अवस्थित है। कीमठ ताल सूर सरोवर आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है दरवन झील दोस्तों, ये आगरा में ये अंबेडकर नगर में अवस्थित है। दरवन झील दोस्तों अंबेडकर नगर में स्थित है। नेक्स्ट है बल्हापारा, ये कानपुर में है दोस्तों। बल्हापारा झील कानपुर में है। सागरताल बदायूं में। देवरिया ताल कन्नौज में दोस्तों। यहाँ देवरिया ताल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये देखने मिलता है। देवरिया ताल का नाम, देवरिया नाम सुनते ही लोग देवरिया वाले ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं, जो कि ये गलत हो जाता है। ये कन्नौज में है। देवरिया ताल कहाँ है दोस्तों? कन्नौज में। फिर उसके बाद सौज झील मैनपुरी में है। सौज झील मैनपुरी में।
सीता कुंड व भरत कुंड ये अयोध्या में है। सीता कुंड, भरत कुंड अयोध्या में है। नौ झील मथुरा में दोस्तों, इसको याद रखिएगा दोस्तों, नौ झील मथुरा में है। फिर उसके बाद कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड, ये सब के सब कहाँ है? मथुरा के कोकिला वन में है। ओके दोस्तों, कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड ये मथुरा में है दोस्तों ये सब झील और ताल, इसको याद रखिएगा। इसको मिटा के नेक्स्ट लिखने चल रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। विजिबिलिटी को थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा दोस्तों अभी कुछ दिन, जिसके बाद नई व्यवस्था बनाया जाएगा। आगे दोस्तों शेखा झील, शेखा झील, शेखा झील ये अलीगढ़ में है दोस्तों, अलीगढ़, शेखा झील अलीगढ़ में। गोविंद बल्लभ, गोविंद बल्लभ, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ओके, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि दोस्तों ये कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील दोस्तों, ये कृत्रिम झील है, मतलब ये मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित, मानव मतलब गवर्नमेंट द्वारा इसको बनाया गया, इसको गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा निर्मित किया गया ये कृत्रिम झील दोस्तों। ये कहाँ है? सोनभद्र में, सोनभद्र में। ओके, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि कृत्रिम झील के नाम से जाना जाता है, ये मानव निर्मित है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया ये सोनभद्र में अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत बार ये आ चुका है और उसको याद रखिएगा दोस्तों। फिर इसके बाद अलवरा झील, अलवरा झील। ओके, ये कहाँ पे है? कौशाम्बी में, कौशाम्बी में। अलवरा झील दोस्तों कौशाम्बी में। दोस्तों अलवरा झील बहुत फेमस है, किस लिए? यहाँ विदेशी पक्षियों का आवागमन बहुत रहता है, विदेशी पक्षियाँ यहाँ अधिकतर संख्या में आती हैं, अधिकतर संख्या में आती हैं, ठीक। और उसके बाद कुछ दिन यहाँ निवास करती हैं और फिर समय विशेष को ध्यान में रखते हुए वो यहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं, चली जाती हैं। ओके दोस्तों, अलवरा झील बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये कौशाम्बी में है। अलवरा झील बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये कौशाम्बी में है। ये बहुत चर्चित में रहता है, क्यों? क्योंकि यहाँ विदेशी पक्षियाँ आती हैं प्रवास के लिए, अधिकतर संख्या में आती हैं और कुछ दिन कुछ महीने यहाँ रहकर और उसके बाद चली जाती हैं। 3 से 6 महीने तक यहाँ रहती हैं और हर साल यहाँ विदेशी पक्षी आती हैं अलवरा झील में,
कौशाम्बी में। दोस्तों इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो देरी न करते हुए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तो ये यूपीजे के शुरू किए हैं, आगे चल के आप लोग के लिए बहुत सारा कंटेंट लेके आएंगे सब्जेक्ट वाइज। नेक्स्ट है दोस्तों अवधी ताल। अवधी ताल, अवधी ताल ये कहाँ है दोस्तों? वाराणसी में। वाराणसी, वाराणसी में अवधी ताल कहाँ दोस्तों? वाराणसी में। ठीक, इसको लहर तारा के नाम से भी जाना जाता है। लहर तारा ताल, लहर तारा तालाब, इसको लहर तारा तालाब के नाम से जाना जाता है। फिलहाल लहर तारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अवधी ताल के बारे में जानिएगा दोस्तों, चूँकि वाराणसी अक्सर राजनीतिक तौर से चर्चा में रहती है, कभी भी एग्जाम में आ सकती है अवधी ताल के बारे में दोस्तों। उसके बाद राजा का बांध। राजा का बांध दोस्तों ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, यूपी के यूपी पीसीएस सीसेट में भी ये आ चुका है। राजा का बांध ये लौधी व भोजपुर ताल, और उसके बाद लौधी व भोजपुर, भोजपुर ताल, भोजपुर ताल ये कहाँ है दोस्तों? सुल्तानपुर में। ये सुल्तानपुर में है, सुल्तानपुर में। ओके दोस्तों, राजा का बांध और अवधी व लौधी व भोजपुर ताल। राजा का बांध, लौधी व भोजपुर ताल कहाँ पे है? सुल्तानपुर में। याद रखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट दोस्तों लक्ष्मी ताल। लक्ष्मी ताल, लक्ष्मी ताल ये कहाँ पे है? झांसी में, लेकिन उसके पहले एक और है बरुआ सागर, बरुआ सागर, और उसके बाद भसने, भसने जलाशय। भसने जलाशय ये सब कहाँ है दोस्तों? झांसी में। ये झांसी में अवस्थित है। लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर, भसने जलाशय ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर, भसने जलाशय ये झांसी में अवस्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है मदन सागर। मदन सागर व बेला सागर। मदन सागर व बेला सागर ये भी एक कृत्रिम झील है। बेला सागर भी कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील। ठीक, सरदार वल्लभ पंत सागर जैसा ये भी कृत्रिम झील है दोस्तों। ये कहाँ पे है? महोबा में। महोबा दोस्तों ये महोबा में। मदन सागर, बेला सागर, ठीक, जो कि ये कृत्रिम झील है। बेला सागर कृत्रिम झील है, कहाँ है दोस्तों? महोबा में। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं। पंगोली, पंगैली, पंगैली फुलहर या पंगैली फुलहर व गोमल ताल। गोमल ताल जो निकलती है, जिसका उद्गम होता है, उद्गम होता है, उद्गम होती है गोमती नदी से, गोमती नदी से। ओके, पंगैली फुलहर व गोमल ताल जो अपना उद्गम करती है गोमती नदी से। ये कहाँ पे है दोस्तों? पीलीभीत में। ये पीलीभीत में है, ये पीलीभीत में है दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि गोमती नदी को गोमल के नाम से भी जाना जाता है, गोमती नदी को गोमल के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस ताल को गोमल ताल भी कहते हैं, जो कि ये पीलीभीत में है दोस्तों, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दाहर झील, भिजवान झील, भिजवान झील, ठीक, जो कि कहाँ पे है? हरदोई में, हरदोई में। दाहर झील, भिजवान झील जो कि अवस्थित है हरदोई में दोस्तों, ये सई नदी से इसका उद्गम होता है, सई नदी से इसका उद्गम होता है, होती है। ओके दोस्तों, सई नदी से इसका उद्गम होती है, किसका? दाहर झील, भिजवान झील, जो कि ये हरदोई में है। ओके, हरदोई दोस्तों, हरदोई में। ओके, ये कहाँ पे है? हरदोई में। कौन सा? दाहर झील, भिजवान झील, जो सई नदी से अपना उद्गम करती है। नेक्स्ट दोस्तों, भीखा व सरसई, भीखा व सरसई नावर झील, भीखा व सरसई नावर झील, ये कहाँ अवस्थित है? इटावा में। ये दोस्तों इटावा में अवस्थित है। नेक्स्ट है दार्शनिक, दार्शनिक कुंड दोस्तों, दार्शनिक कुंड जिसे मिश्रिक के नाम से जाना जाता है, और चक्रकुंड, चक्रकुंड जिसे नैमिष के नाम से जाना जाता है,
नैमिष के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ है दोस्तों? सीतापुर में। ये सीतापुर में अवस्थित है। दार्शनिक कुंड, जिसे मिश्रिक नाम से जाना जाता है। चक्रकुंड, जिसे नैमिष के नाम से जाना जाता है, ये सीतापुर में अवस्थित है। ओके दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। सभी इसमें मुख्य रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों सीताकुंड। सीताकुंड, सीताकुंड व भरतकुंड। सीताकुंड व भरतकुंड ये कहाँ है? अयोध्या में। अयोध्या में दोस्तों, क्योंकि अयोध्या धार्मिक और राजनैतिक रूप से बहुत चर्चित रहता है। कभी भी ये आ सकता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में यूपी के आ सकता है। सीताकुंड कहाँ है, भरतकुंड कहाँ है दोस्तों? अयोध्या में। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों राधा कुंड। राधा कुंड, श्याम कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, गोविंद कुंड और उसके बाद मानसी गंगा। मानसी गंगा कुंड, मानसी गंगा कुंड और उसके बाद कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर दोस्तों ये कहाँ पे है? आपका अनुमान तो लग गया होगा। नाम सुनते ही, नाम देखते ही स्थान का अनुमान लग गया होगा। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, ये सब मथुरा में है। मथुरा में, जो कि गोवर्धन क्षेत्र में, गोवर्धन क्षेत्र में, मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में है दोस्तों। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा। दोस्तों मानसी गंगा बहुत इंपॉर्टेंट, मानसी गंगा आ चुकी है। कुसुम सरोवर भी आ चुका है। राधा कुंड, श्याम कुंड, तो दोस्तों नाम सुनते ही अंदाज़ा लग जाएगा, टिक लगा देंगे। लेकिन मानसी गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन वाली है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कुसुम सरोवर भी एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है उसके बाद हम लोग देखते हैं यूपी के रामसर स्थल, जिसको साइट भी कहते हैं इंग्लिश में। ओके, ये दोस्तों क्या है? प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 10 दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक, जो 2 फरवरी, ये डाटा 2 फरवरी 2024 तक का है। ठीक, 2 फरवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं। ओके, प्रदेश का
प्रदेश का पहला रामसर स्थल। ओके, प्रदेश का पहला रामसर स्थल कहाँ पे अवस्थित है? ऊपरी गंगा नदी, ऊपरी गंगा नदी, ऊपरी गंगा नदी जो ब्रिज घाट से नरौरा तक है। जो कहाँ पे है? ब्रिज घाट, ब्रिज घाट से नरौरा तक विस्तृत है। ठीक है, ये कब तक का है? ये कब बना? 2005 में। ठीक, 2005 में ये प्रदेश का पहला रामसर स्थल ऊपरी गंगा में जो कि अवस्थित है, ये ब्रिज घाट से नरौरा तक है। 2005 में इसका श्री गणेश किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। प्रदेश का नवीनतम, प्रदेश का नवीनतम व 10वां, प्रदेश का नवीनतम व 10वां रामसर स्थल दोस्तों है ये कहाँ पे? बखिरा वन्य जीव, बखिरा वन्यजीव अभयारण्य में, बखिरा वन्यजीव अभयारण्य में, जो कि संत कबीर नगर में स्थित है। 2022। ओके, प्रदेश का नवीनतम सबसे नया जो कि 10वां रामसर स्थल ये बखिरा वन्यजीव अभयारण्य में है, जो कि संत कबीर नगर में अवस्थित है। इसका नवनिर्माण 2022 में किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, एक जो सबसे महत्वपूर्ण है आखिरी पॉइंट आज हम देख लेते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता, रामसर समझौता हुआ, रामसर समझौता हुआ। ये 1971 को किसके बीच में? भारत व ईरान, भारत व ईरान के बीच में। ओके दोस्तों, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता हुआ भारत व ईरान के बीच में 1971 में। आज दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं, इसको याद रखिए दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर कल मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। जय हिंद, नमस्कार, खुश रहो दोस्तों, मस्त रहो।